सो हाय एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखने वाले फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप सब लोग पढ़ रहे हो, ओके। चाहिए आप एस वाई बी कॉम में हो या फिर एस वाई बैफ में या फिर आप कुछ फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हर जगह पे आता है, दैट इज़ वर्टिकल बैलेंस शीट। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो लेट स्टार्ट। तो ये फॉर्मेट आप लोग देख रहे हो, इट्स अ शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल बैलेंस शीट का। पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, बाद में लेंथी फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ लिखना नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी, इसके लिए नाम लिखा है। सो चैप्टर का नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला लिखा है वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। सो इसके आगे आप जो भी ईयर रहेगा आपका 31 मार्च सो एंड सो जो भी ईयर होगा वो ईयर लिखोगे। सबसे पहला पर्टिकुलर्स रुपीज़ 2 कॉलम किया है, एज पर योर रिक्वायरमेंट 2 कॉलम 3 कॉलम्स आप लोग बना सकते हो। सबसे पहला इसमें लिखा है नंबर 1, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से मिलेगा, एंड इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट। आपने इसके पहले 11th-12th में देखा होगा फाइनल अकाउंट सॉल्व करते वक्त, इट्स अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। इधर लाइबिलिटी होता है, लेफ्ट में लाइबिलिटी, राइट साइड में एसेट होता है। बट ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं वर्टिकल, ओके। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, पहले लाइबिलिटी आएगा, नीचे एसेट्स आएगा, ठीक है। चलो क्विकली देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें आएगा ए शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर प्रोप्राइटर्स फंड या फिर उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है देखो, शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर, ओनर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, ओके। डिटेल फॉर्मेट में हम लोग और देखेंगे शेयर कैपिटल में क्या आएगा वो। शेयर कैपिटल, उसमें ऐड करोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। लेस करोगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसका दूसरा नाम होता है फिक्टिशियस एसेट। ऐसे एसेट्स जो सच में एसेट होती नहीं है बट फिर भी हम लोगों को एसेट साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सो वो नाम आ जाएगा, तभी आपको वो क्या करना होगा, लेस करना होगा, ठीक है। सो ये होगा आपका कैपिटल ए लिखने के बाद। बी इज बोरोड फंड्स, लोन फंड्स, मतलब जो आप लोग बोरो करते हो, लोन लेके जो फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बोरोड फंड्स या फिर लोन फंड्स। तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट वन इज सिक्योर्ड लोन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखा हो, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन। और जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड में डिबेंचर्स वगैरह आता है, बैंक लोन आता है नॉर्मली, तो ये लिखोगे, कैपिटल बी आपको मिलेगा। सो यू गॉट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल। सो टोटल फंड्स अवेलेबल कैसे मिलता है, ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे आपका टैली मार्क देख रहे हो आप लोग, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट का कंप्लीशन, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्लियर। सोर्सेस ऑफ फंड्स के बाद दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। वो फंड्स तो जमा किया आपने, यूज़ कैसे करने वाले हो। सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फर्स्ट वन आता है ए, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में दो टाइप के एसेट आते हैं, वन इज इंटेंजिबल एंड अदर वन इज टेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह। टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ओके, कंप्यूटर। सो दैट इज इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट कैपिटल ए। बी इज इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट आएगा, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे आएगा, आपको मिलेगा बी। उसके बाद सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर अलग से चैप्टर आता है आपका, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जाके आप वो फॉर्मेट वगैरह देख सकते हो। सो वर्किंग कैपिटल आएगा। वर्किंग कैपिटल मिलता कैसे है, स्मॉल ए दैट इज करंट एसेट्स माइनस स्मॉल बी दैट इज करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो देखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करोगे, बट यहाँ पे करंट एसेट्स में अगेन देर आर सब डिविजन। फर्स्ट करंट एसेट्स में आएगा क्विक एसेट्स और उसके बाद आएगा नॉन क्विक। तो क्विक में क्या आता है, नॉन क्विक क्या आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। सो ये ऐड करने के बाद यू विल गेट स्मॉल ए का टोटल अंदर ही लिखना है। उसके बाद बी आएगा करंट लाइबिलिटीज़, उसमें भी दो टाइप्स, क्विक लाइबिलिटीज़ एंड नॉन क्विक लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो क्विक में क्या आता है, नॉन क्विक में क्या आता है, वो हम लोग देखेंगे।
स्मॉल बी आपको मिलेगा। सो यू गॉट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल सी। ठीक है, इसके लिए वो आउटर कॉलम में लिखा है। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यू विल गेट वर्किंग कैपिटल। सो आपको ए मिला यहाँ पे आपको बी मिला और यहाँ पे आपको सी मिला। सो ए बी एंड सी तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ओके, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड या फिर इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है, कीप दैट इन माइंड। ये अमाउंट दोनों को कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी अमाउंट ये मिलेगा। और ये अमाउंट टोटल फंड्स अवेलेबल एंड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड ये हमेशा टैली होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी हॉरिजॉन्टल में लाइबिलिटी एंड एसेट साइड टैली होता है, वैसे ये टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ भयंकर मिस्टेक की। ठीक है, सो ये आपका इन शॉर्ट फॉर्मेट है। आप लोग ये वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट लिख सकते हो एंड इट्स